हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास से पहले लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए। क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 वीडियो वहाँ पे मैंने डाली है अब तक, तो आप उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक 20 तक जितना हो पाएगा 10 से 12 मिनट में उतने कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स का मतलब सबसे पहले आपको n निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन जब स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से ही उसको लिखते चले जाइए कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है हमें। एपी गिवन है 9, 17, 25 और डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, मतलब एस एन भी दिया हुआ है हमें 636। देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते जाएं कि भाई गिवन क्या क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए और हम क्या निकाल सकते हैं। ए पी हमें गिवन है तो हम ए निकाल सकते हैं, ए 9 हो गया। डी हम निकाल सकते हैं 17 माइनस 8 हो गया। ठीक है, 17 में हो गया। ठीक है, अब हमें एस एन दिया हुआ है तो नॉर्मल सी बात है एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 636। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। n/2 गिवन नहीं है, n/2 को छोड़ दीजिए, ऐसे n गिवन ही नहीं है। a की वैल्यू हमें 9 गिवन है, 9 डाल दीजिए। n फिर हमारे पास नहीं है, छोड़ दीजिए। d की वैल्यू 8 गिवन है, 8 डाल दीजिए, 636। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये गलती से भी कट मत कर देना बच्चों, देखो ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स की टांग हाथ मत तोड़िए, तरीके से सॉल्व करिए। 2 9 जा 18 प्लस को n से करेंगे 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो अब इधर इसको सॉल्व कर लेंगे और ये जो 2 है ना, देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके इंटू हो सकता है। तो n यही रहेगा, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n और ये हो जाएगा 636 इंटू 2। तो n इससे इंटू हो जाएगा, n को इससे करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 6 12, 2 की 6 7, 2 6 12। ये इधर उठा के ले आएंगे, इसको सही करके लिख देते हैं। 8n स्क्वायर को पहले लिख देते हैं प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आपकी ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को निकाल ही दीजिए बेकार में। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये 2 तो खत्म हो जाएगा उधर जाके। अब इसका क्या करना है आपको, इसका करना है जी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। 636 को 4 से इंटू करेंगे, 636 को 4 से इंटू करेंगे, 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 6 24 और 1 25। मतलब इंटू करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। ऐसी 2 डिजिट हमें ढूंढनी है। तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 636, फिर 2 से करेंगे 2 के 6, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 1, 2 कम 2 5 10, 2 नहीं 18, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, 3 3 9। भाई अब तो आ गया ये प्राइम नंबर, तो अब तो ये जाएगा नहीं। तो अब इसको इंटू करके देखेंगे, 1 मिनट। ओके, तो अब इसको इंटू करके देखेंगे कि क्या ये बनता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 एंड 53, 53 में से 48 गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत आसान हो जाता है कि हम उसके टुकड़े निकाल लें। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, 4 तो नहीं निकल रहा, ओनली n निकल रहा है। तो यह आ जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ से 48 कॉमन निकालेंगे। 48 तो नहीं निकलेगा, 12 निकलेगा। तो 12 4 जा 4n माइनस 53। अच्छा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ प्लस का बच गया।
तो यहाँ पे आपका बन गया 4n + 53 और n - 12। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। एक आ गई -53/4 और एक आ गई प्लस का 12। तो नेगेटिव को हम लेंगे नहीं, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक है जी, समझ में आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब ए हमें क्या दिया हुआ है, 5। द लास्ट टर्म यानी कि an = 45 एंड द सम इज 400, मतलब SN हमें दिया हुआ है 400। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें n निकालना है और हमें d निकालना है, ठीक है। दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, an गिवन है और SN गिवन है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d = 45। तो a की जगह तो हम 5 रख देंगे, n हमारे पास नहीं है, d हमारे पास नहीं है, ये 5 यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। n - 1d = 45 - 5, तो हमारे पास ये n - 1d की वैल्यू आ गई है जी 40। ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। SN दिया हुआ है हमें, SN का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 a + l = 400। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दियो तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों फर्दर उसकी तरफ जाना। तो तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, a की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 45 है, = 400। n/2 × 50, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25n = 400। तो n = 400/25, पावर 25 और 40, 0 5 × 5 16। तो जी n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 16। अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 16 - 1d = 40। तो ये आ जाएगा 15d = 40। तो d = 40/15, 5 से 15, 15 40, d की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। ओके जी, बहुत आसान है। यहाँ पे बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। देखो SN और SN के फॉर्मूले लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया मैंने, आप बस उनको याद रखिएगा, कौन सा कहाँ यूज़ करना है बस ये याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर d आपको 9 गिवन है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ पे इसका टर्म्स क्या होगा एंड व्हाट इज द SN, अब ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, an गिवन है, an को लेके चलते हैं। a + n - 1d = 350। तो a की वैल्यू 17 है, n की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू 9 है, 350। पहले ये 17 से जाके माइनस होगा, n - 1 9 = 350 - 17। देखो 17 पहले प्लस में, ये टूट के जाएगा, इंटू के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जिसकी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है वो देर में टूट के जाता है ना। तो पहले 17 माइनस हो जाएगा, बाद में 9 से करेंगे। तो ये 9 अब इंटू में है, अब जाएगा, अब इसके पास कोई वो नहीं है। तो n - 1 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गए 3 और 3 अपॉन में 9, क्या ये कटेगा, 9 3 27, 9 3 27, 9 7 जा, हाँ जी कट गया, 9 3 27, 9 7 63। तो अब ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस में होगा, तो n = 37 + 1, आंसर आ गया हमारा 38। इसके बाद SN निकालना बड़ा आसान है, n/2 a + an = हम निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या आ गई 38। तो 38/2, a की वैल्यू 17, an की वैल्यू 350, ये कट जाएगा जी, 19 आ गया, 19 इंटू इनको प्लस कर देंगे, 7 6 3। अब 367 को 19 से इंटू कर दीजिए, 19 की टेबल आती है तो आप इजीली वैसे कर सकते हैं, 19 7 जा 19 7 133, 13 19 6 114, इसे प्लस कर देंगे, 127 7 ले लेंगे, 12 19 57, 7 2 9 6। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 6973। इजी हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 यानी कि S22 ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म, मतलब ये हमें फाइंड करना है, और A22 इज इक्वल टू 149 दिया हुआ है, ठीक है। 22 सेकेंड टर्म यानी कि A22 हमारा 149 दिया हुआ। तो देखिए A22 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 21D, क्योंकि आप AN का फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1D, N की जगह आप 22 रख दीजिए तो A प्लस 22 माइनस 1D, तो A प्लस 21D, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप वैसे तो A17 को A प्लस 16D बोलेंगे, तो ऐसे ही A22 को A प्लस 21D, और यहाँ आ जाएगा 149। D की वैल्यू 7 गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हो गया जी 21 इंटू 7 147, A प्लस 147 इज इक्वल टू 149, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए आपका आ गया, A की वैल्यू क्या आ गई जी 2 आ गई। S22 निकालना है आपको, A की वैल्यू आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास है, इजीली निकल जाएगा, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस AN लास्ट टर्म इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 2, A की वैल्यू 2 आ गई है जी, और इसकी वैल्यू 149, ये कट जाएगा 11 इंटू, इनको प्लस कर देंगे 151, 11 बन जा 11, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, 11 बन जा 11, 1 11 5 जा 55 और 1 56, 5 11 बन जा 11 और 5 16, तो हमारा आंसर आ गया जी 1661। ओके जी, आगे समझ में कितना इजी सा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 कह रहा है जी फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, मतलब S51 हमें निकालना है, ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, मतलब A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18, ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया A22 8 प्लस 21D, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस 1D इज इक्वल टू 14, और ये दिया हुआ है जी आपको A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, A थर्ड को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन बन गए। ओके, जब भी कभी ऐसा गिवन हो तो देखिए, मान लीजिए यहाँ 5 गिवन हो, यहाँ 6 गिवन हो, तो A5 मतलब A प्लस 4D, A6 मतलब A प्लस 5D। अब आप इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है, इक्वेशन 1 माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस D, ये आएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें क्या निकालना है S51, S51 निकालने के लिए अब यहाँ पे AN तो है नहीं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए 2A प्लस N माइनस 1D, N की वैल्यू क्या है 51/2, 2A, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, तो D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A प्लस D इज इक्वल टू 14, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, उधर जाके माइनस हो जाएगा, A प्लस 14 माइनस 4 यानी कि 10, तो यहाँ रख देंगे 10, प्लस N की वैल्यू क्या है 51 माइनस 1, D की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसको काटो मत, अगर नहीं कट रहा है तो काटने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में उसको नहीं लेके आना है, डेसिमल में लाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। 2 10 जा 20 प्लस 50, 50 इंटू 4 200, 200 में 20 को ऐड कर देंगे जी, 220 आ जाएगा, 51 इन अपॉन ये 220, अब इसको कट कर दीजिए 110, अब इसको क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए, तो 0 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और 1 56, 5610, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, तो वो आप लोग करेंगे, मैं आपको कराऊंगी अभी क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A1 A2 AP फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, तो AN इन्होंने क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 3 प्लस 4N, AN की वैल्यू मतलब N की वैल्यू में कुछ भी रखो, N की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो यानी कि 4 1 जा 4, 4 और 3 7। अगर मैं A की वैल्यू 2 रख मतलब N की वैल्यू 2 रख दूँ, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, मतलब A1 A2 आ गए मेरे पास, तो D तो मैं निकाल ही सकती हूँ,
क्योंकि ये ए पी है तो 100% ये बराबर होगा, तो डी मेरा 4 आ गया। तो इन्होंने कहा क्या कहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। तो मतलब आपको क्या निकालना है, S15, एक केस मैं कर रही हूँ, एक केस आप करेंगे। S15 फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। तो n की वैल्यू क्या है आपकी 15/2, a की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे, ये 7, तो 2 × 7 प्लस n की वैल्यू 15 -1 d की वैल्यू 4। तो अब इसको कट मत करिए, 14 प्लस 15 में से गए 14, 14 4 जा 56, तो 14 और 56 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15/2, 6 4 10, 5 6 1 7, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, तो 15 पर 75, 7 15 से 45 और 7 25, तो ये आ गया जी आपका 525। एक केस मैंने किया है, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन ये वाला करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आपको कुछ ऐसे इक्वेशन टाइप दिया हो ना, तो आप n की वैल्यू पुट करिए, 1 2 3 4 ऐसे पुट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, मतलब Sn दिया हुआ है आपको किस रूप में, 4n - n², इसके रूप में दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स, थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म, कैसे निकालेंगे। देखिए n की वैल्यू जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो आप अगर S1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 3, मतलब S1 या S1 किसके बराबर होता है, A1 के बराबर। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक AP लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं 4 5 6 ऐसे लिखूँ, ये A है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों, ये अगर मैं एक टर्म का सम पूछूं, सम ऑफ वन टर्म, तो आप तो यही कहेंगे ना जी 4 ही है। अगर ये है A2 की वैल्यू, अगर मैं बोलूँ S2 क्या है, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे 9, है ना। तो देखिए अभी मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे S2 निकालूंगी, तो S2 क्या हो गया मेरा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 4 इज इक्वल टू 4, ये मेरा S2 आ गया, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स आया। तो सम ऑफ 2 टर्म कैसे बनता है, A1 + A2 इज इक्वल टू S2, ऐसे बनता है। तो अगर मुझे A2 की वैल्यू चाहिए तो मेरे को S2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा, तो S2 इज इक्वल टू S2 - A1, आप A1 कह लो या फिर S1 कह लो जी, तो ऐसी चीज है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे A2 में कैसे निकालूंगी, S2 - A1, S2 कितना आया मेरा 4, A1 या S1 कितना था मेरा 3, तो मेरा A2 क्या आ गया 1 आ गया। तो इसने और क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स, लाइकली थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा। अब A3 आपको पता ही है A + 2D भी निकलता है। अब आपके पास A2 भी है, आपके पास A1 भी है, आप D की वैल्यू निकाल लीजिए, D की वैल्यू हो जाएगी A2 - A1, तो A2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 यानी कि -2, तो A आपका है 3, तो A3 की वैल्यू A3 2 × -2 यानी कि 3 - 4 इज इक्वल टू -1, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ऐसे ही इसने बोला है 10th टर्म निकालिए, A10 क्या होता है A + 9D, A की वैल्यू क्या है 3, 9, D की वैल्यू क्या है -2, है आपका 3 - 18 यानी कि -15। इसने बोला nth टर्म निकालिए, मतलब nth टर्म बोला है तो n की वैल्यू n ही रहने दीजिए। तो nth टर्म के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A + n-1D, A की वैल्यू क्या है 3, n-1D की वैल्यू क्या है -2, इसको ब्रैकेट में रखिए, जब भी यहाँ माइनस आए ब्रैकेट में रखिए, फिर क्या हो जाएगा ये आपका, तो 3 प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो -2n और इसको इससे करेंगे तो +2, तो 3 + 2 5, आपका आ गया 5 - 2n। अगर आपसे nth टर्म पूछा जा रहा है तो 5 - 2n। चलिए जी, समझ में आई बात, ओके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव, देखिए 6 किसे क्या क्या डिविजल है, 6 12 18 24, यही तो डिविजिबल होंगे और कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो हमें किसका सम निकालना है, हमें निकालना है इसके पहले 40 टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे A आपको नजर आ रहा है A6, D की वैल्यू क्या होगी 12 - 6 यानी कि 6, तो S40 क्या होगा 40/2 2A यानी कि 6 प्लस n यानी कि 40 - 1, D की वैल्यू फिर से 6, ये कट जाएगा जी 20,
तो ये आ गया 20, 2 6 जा 12 प्लस 39, 39 को 6 से इंटू कर दीजिए, 6 9 54, 5 6 3 18 5 23, 234, 234, तो 20 इंटू इनको प्लस कर देंगे, 4 2 6, 3 और 1 4 2 इंटू कर दीजिए, 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 2 4, ये आपका आ गया। ठीक है जी, कितना इजी सा है। डिविजिबल बाय 6 का है, 6 का लिखो। डिविजिबल 7 का होगा, 7 का लिखो। डिविजिबल बाय 3 का होगा, 3 का लिखो। डिविजिबल बाय 4, जिसका भी का हो, पहला डिविजिबल यहीं से। और यही चीज़ मान लो इसने बोली होती 6 की डिविजिबिलिटी स्टार्टिंग फॉर 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आप इसको नहीं लेते। स्टार्टिंग फॉर 2 डिजिट नंबर फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता। फिर एंड में आप देखते स्टार्टिंग 2 डिजिट नंबर तो 99 तक जाता है। तो 6 के टेबल में 98, 99 तो होता नहीं है, 98 भी होता है, 6 कम 6 नहीं 96 होता है। तो ये आपका लास्ट होता AN, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल सेम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8, 16, 24, 32, 40, दैट इज 8 के मल्टीपल। अब आपको क्या निकालना है? S15 निकालना है, पहले 15 टर्म का। तो वही फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 4। भाई 0 1 2 इससे लेके 50 तक ओड नंबर का सम। देखिए ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 और इधर आयोगे तो 14 है। ठीक है, ओड नंबर का है, कोई प्राइम ओड नहीं का, ओड नंबर। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1, एन की वैल्यू 49, डिफरेंस 3 - 1 2। इजीली निकाल लोगे अब तो। फाइंड द सम ऑफ, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को चलो करवाते हैं। पहले आपको एन चाहिए, एन तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू क्या है जी? 49, क्योंकि लास्ट ऑड नंबर यही है 50 के साथ 49। ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू 3 - 1 2। तो 49 सबसे पहले ये इधर जाके माइनस होगा, तो n - 1 2, 49 में से 1 गए 8, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n - 1 2 से यहाँ 24, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25। तो अब आपको क्या करना है? S25 निकाल देना है। सो इजी, S25 आप खुद से निकालेंगे और आप उसी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूले से निकालिएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास a भी है, an भी है और n भी है। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। 200 रुपये पहले दिन, मतलब पेनल्टी कैसे लग रही है? पहले दिन 200 रुपये की, दूसरे दिन 250 रुपीज़ की, तीसरे दिन 300, मतलब फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे। मतलब जैसे जैसे आपको डिले होता जाएगा आपकी पेनल्टी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। थर्ड डे ऐसे कर करके कंटिन्यू, मतलब हर दिन 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका ए है, जो 200 है ना, ये आपका ए है। और इसमें डी क्या हुआ? डिफरेंस, मतलब डेली कितना रुपया बढ़ रहा है? 50 रुपये बढ़ रहा है। तो ये आपका डिफरेंस आ गया है। तो इसने कहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन डिले करे तो आप कितने पेनल्टी देनी पड़ेगी? आप निकालेंगे जी S30, A30 नहीं निकालेंगे, S30। नंबर ऑफ डेज नहीं चाहिए आपको, लास्ट डे कितना, लास्ट डे भी तो वो उतना ही, तीसरे दिन में 50 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे। तो टोटल पेनल्टी उसको कितनी देनी पड़ेगी वो निकालिए। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2a प्लस n - 1 डी। अच्छा मेरे पास यहाँ पे n नहीं है, नहीं है तो 30 दिन, सब कुछ तो है। 30/2 2a यानी कि 2 × 200 प्लस n की वैल्यू 30 - 1 और यहाँ जाएगा 50। तो ये कट जाएगा जी 15 2 2 जा 4 400 प्लस 29 को 50 से इंटू करेंगे तो 0 5 × 45 4 5 10 14 1450 आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 इंटू ये आ जाएगा जी 1850, इसको कर देंगे 15 0 0 15 × 75 7 15 8 120 और 7 127 12 15 × 12 27। तो टोटल पेनल्टी इतने रुपीज़ की देनी पड़ेगी। ठीक है, इजी। चलिए, तो बड़े क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो नॉर्मल से होते हैं, बस उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सम ऑफ 700 इज यूज, मतलब SN आपके पास क्या है? 700।
7 कैश प्राइस, मतलब n आपके पास 7 है और 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब वो जितना आगे वाले को मिलेगा वो 20 रुपये कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो आपका डी आ गया जी -20, ठीक है, डी क्या आ गया -20। तो एस एन दिया हुआ है हमें, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 700। तो n की वैल्यू हम रखे 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू -20 इज इक्वल टू 700। ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, 2a प्लस 6 में से करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120, 700 इंटू 2/7। देखिए यहाँ ये इंटू में है, उधर जाके पलट जाएगा, तो ये आ गया आपका 100। तो 2a इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 320/2 यानी कि 160। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 160, और आगे 7 लोगों को मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पाँचवें को 80 रुपीज़, छठे को 60 रुपीज़, सेवन्थ वाले को 40 रुपीज़। आप सबको काउंट कर टोटल कर लीजिए, S7 इसके बराबर होगा। ठीक है, इजी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चों बहुत लंबी वीडियो बन गई है, करीब करीब आधे घंटे की वीडियो बन गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। इतनी लंबी वीडियो सही नहीं है, आपकी आंखों पे भी बहुत असर पड़ेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।